Assalamu alaikum my dear student, my name is Zahid Ghulam Rasool and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Clinic. स्टूडेंट आज हम जनरल गैस इक्वेशन का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। गैसेस का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 और उसमें हमारा टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन या इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं। तो एक्चुअली जनरल गैस इक्वेशन तो हमारे पास है जी PV इज इक्वल टू NRT। तो ये इक्वेशन एक्चुअली एक्सप्लेन क्या कर रही है? ये इक्वेशन एक्सप्लेन कर रही है जी रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ गैस। इन चार पैरामीटर्स को, चार फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे जनरल गैस इक्वेशन की मदद से। और ये इक्वेशन स्टूडेंट 1834 में एमिल क्लैपेरॉन एक साइंटिस्ट था जिसने इसको फॉर्मुलाइज किया था। एक्चुअली अभी हम जब इसको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे इस इक्वेशन को, तो आप देखेंगे कि इसके जो सारे पैरामीटर्स थे, सारे फैक्टर्स थे, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थे डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू। और जो एमिल क्लैपेरॉन साइंटिस्ट था उसने जस्ट इन तमाम रिलेशनशिप्स को कंबाइन किया था और एक फॉर्मूला डिजाइन किया था जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो देखो जिसको प्रूव करने से पहले हम सबसे पहले जो ना वो तीन गैस लॉज की बात करेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। इन तीन लॉज में जो पैरामीटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनको हम यहां मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले देखें जी, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब स्टूडेंट जो बॉयल्स लॉ था वो रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा था द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इसमें हम दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट लेके चल रहे थे, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को स्टूडेंट हमने कांस्टेंट रखा हुआ था बॉयल्स लॉ में। तो बॉयल्स लॉ दो पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहा है, दो फैक्टर्स को रिलेट कर रहा है। द थर्ड नेक्स्ट वन इज according to Charles law, तो देखिए जी चार्ल्स लॉ में हम किन दो पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट? उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को। देखिए यहां पे वॉल्यूम का प्रेशर से रिलेशन, यहां पे वॉल्यूम का टेम्परेचर से रिलेशन, और यहां पे स्टूडेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, दो फैक्टर ऐसे हैं जो कांस्टेंट है। तो आप देखें पहले वाले जो बॉयल्स लॉ था उसमें प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहां पे टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। और जो हमारे पास थर्ड गैस लॉ है स्टूडेंट वो है जी एवोगैड्रो लॉ। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। अब देखें स्टूडेंट एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम का रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स के साथ है कि अगर आप गैस की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, लेकिन यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। तो देखें जी ये तीन गैस लॉज तो पहले से मौजूद थे। बॉयल्स लॉ करीब 17th सेंचुरी में आ चुका हुआ था, 18th सेंचुरी में चार्ल्स लॉ मौजूद था, और 19th सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ भी मौजूद था। और 19th सेंचुरी में ही एमिल क्लैपेरॉन ने इन तमाम गैस लॉज को कंबाइन किया और एक कंबाइंड इक्वेशन बनाई जिसमें हम तमाम पैरामीटर्स को कंबाइन स्टडी कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप अलग डिस्कस करें, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप अलग से डिस्कस करें, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप अलग से डिस्कस करें, इन तमाम को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी इन तमाम जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं इनके रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए। तो अब देखें यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम तमाम गैस लॉज को कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग ऑल गैस लॉज। अगर हम इन तमाम गैस लॉज को स्टूडेंट कंबाइन कर दें तो इसमें देखें वॉल्यूम एक कॉमन फैक्टर है जिसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन में है और प्रेशर इनवर्स रिलेशन में है। तो ये हमारे पास इन तमाम गैस लॉज की कंबाइंड हमारे पास एक फॉर्म बन चुकी हुई है। अब इसमें हम प्रोपोर्शनल का जब साइन स्टूडेंट हम खत्म करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, V इज इक्वल टू R N T ओवर P। अब यहां पे देखें स्टूडेंट हमारे पास जो R है, R इज कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट, या इसको हम आइडियल गैस
कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। और हमारे पास इस इक्वेशन की एक नई फॉर्म हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगी। प्रेशर यहाँ पे डिवाइडिंग फैक्टर है, इस तरफ आके जब मल्टीप्लाई होगा तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इसकी जो हमारे पास एक मौजूदा हालत है इक्वेशन की, इस फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आप देखें ये जो इक्वेशन है इन तमाम गैस लाज के कॉम्बिनेशन से बनी है। अब हम इस जनरल गैस इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास गैस 1 मोल है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर गैस 1 मोल हो गई तो स्टूडेंट देखें एन की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो जो हमारे पास अबव रिलेशनशिप है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब इसमें देखें हम आर की वैल्यू को अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं जी, आर इज इक्वल टू पी वन वी वन डिवाइडेड बाय टी वन। ये किस तरह से आएगा? अगर हम इसी इक्वेशन में देखें आर की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आर इज इक्वल टू पी वी ओवर टी। तो हमारे पास अगर दो डिफरेंट कंडीशन है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन है, तो देखें यहां पे नेक्स्ट हमारे पास आर की वैल्यू आएगी जी पी टू वी टू डिवाइडेड बाय टी टू। हमारे पास इस इक्वेशन के देखें जो फाइनल फॉर्म आ जाएगी वो स्टूडेंट क्या होगी? वो ये स्टूडेंट फॉर्म होगी कि पी वन वी वन डिवाइडेड बाय टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू डिवाइडेड बाय टी टू। तो स्टूडेंट देखें इस रिलेशनशिप की मदद से हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो फैक्टर्स हैं इनको हम कंबाइंड स्टडी कर सकते हैं। यहां पे मैं आपके साथ जो ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है स्टूडेंट शेयर करता हूं कि अगर हम इस रिलेशनशिप को आप गौर से देखें, इफ वी इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वली द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ये बात याद रखिएगा कि इस इक्वेशन के हवाले से ये जो हमने इक्वेशन अभी डिजाइन की है स्टूडेंट, इस इक्वेशन के हवाले से इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज, अगर हम इंक्रीज भी करें या डिक्रीज भी करें बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वली, या तो दोनों को इंक्रीज करें या दोनों को डिक्रीज करें, तो क्या होगा? वॉल्यूम रिमेन सेम। ये बात याद रखिएगा कि अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से देखें प्रेशर और टेम्परेचर को दोनों को या तो इंक्रीज करें या दोनों को डिक्रीज करें। अब इंक्रीज और डिक्रीज कितना करना है स्टूडेंट? याद रखिएगा इक्वली। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेशर 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी 2 टाइम इंक्रीज करें। अगर आप प्रेशर 2 टाइम कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी टेम्परेचर भी 2 टाइम कम करेंगे। तो आप अगर प्रेशर और टेम्परेचर के फैक्टर्स को इक्वली इंक्रीज करें या इक्वली डिक्रीज करें तो वॉल्यूम जो है गैस का वो सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ जाती है जनरल गैस इक्वेशन की। अब स्टूडेंट देखें हम इस जनरल गैस इक्वेशन की मदद से गैस लॉस को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यही जनरल गैस इक्वेशन मौजूद है जी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखें अभी हमने पढ़ा है कि बॉयल्स लॉ में हमारे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो देखें जी यहां पे क्या होगा? एज टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। तो स्टूडेंट देखें अगर ये दोनों फैक्टर्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स आर ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो देखें यहां पे क्या होगा? एन आर टी, इसको हम इक्वल कर देते हैं एक कांस्टेंट के, मींस इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू के डैश, स्टूडेंट ये इक्वेशन बॉयल्स लॉ को भी जस्टिफाई कर रही है। सिमिलरली देखें अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं दोबारा से, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और अब हम जस्टिफाई करते हैं चार्ल्स लॉ को विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। तो स्टूडेंट इसमें देखें हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, V इज इक्वल टू टी एन आर ओवर पी। अब देखें ये जो हमारे पास एन आर ओवर पी है ये एक कांस्टेंट फैक्टर हो जाएगा, एन
आर ओवर पी, क्योंकि अगर आप चार्ल्स लॉ देखें इसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर एक आइडियल गैस कांस्टेंट है, तो इसको हम के डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास अब रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के डबल डैश टी, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको V डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू के डबल डैश। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है चार्ल्स लॉ को। सिमिलरली हम इस इक्वेशन से एवोगैड्रोस लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और V इज इक्वल टू Kn। तो इसमें हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। अब इसमें हमने जो ना वो एवोगैड्रोस लॉ को प्रूव करना है। तो देखें एवोगैड्रोस लॉ को अगर हम प्रूव करने जा रहे हैं तो हमने सिंपली क्या करना है, V इज इक्वल टू N R T ओवर P। अब यहां पे देखें हमारे पास जो फैक्टर है R T ओवर P का, स्टूडेंट ये इक्वल हो जाएगा एक अनदर कांस्टेंट के। देखें यहां पे जो मैंने डैश लगा रहा हूं, डबल डैश और ट्रिपल डैश लगाया है। स्टूडेंट ये सिर्फ तीनों कांस्टेंट्स को अलग अलग दिखाने के लिए लगाया गया है। और हमारे पास देखें इसका जो फाइनल फॉर्म आ जाएगी, देखें वो क्या होगी, V इज इक्वल टू Kn। ये अब हमारे पास स्टूडेंट एवोगैड्रोस लॉ आ चुका है। तो देखें जनरल गैस इक्वेशन तमाम गैस लॉस को प्रूव भी करती है, जस्टिफाई भी करती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक था जनरल गैस इक्वेशन का। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जनरल गैस इक्वेशन की जो डेरिवेशन है स्टूडेंट्स वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आएगी। जो आइडियल गैस कांस्टेंट R है और डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस है स्टूडेंट, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक था और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।